तेज प्रताप यादव अपने संसदीय कार्यकाल में कभी आए नहीं। हमारी ये शिकायत है, वोट तो हम सपा को ही देते हैं। राशन बांट रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। रोजगार दो लोगों को, जिससे वो खुद का कमाएं, खुद का करें, खर्च करें। मतलब उनके घर में जब पैसे ही नहीं है तो मतलब राशन से क्या होगा। क्या विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं पिछले 30-35 साल में? परिवार बात नहीं है, वो यहाँ कोई खड़ा कर दे, जीते नेता ही बने मुलायम। करेल की विधानसभा सीट आज से नहीं, इतिहासों में बहुत पहले से है, सब सपा के साथ। और किसी को लड़ा दे यानो जी, कौन है, इनको तो कोई जानता ही नहीं भाई। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस समय मौजूद है नगरा खुशहाल ग्राम पंचायत अंडनी, और ये करेल विधानसभा क्षेत्र में ये आता है, जो कि तहसील भी करेल ही है इन लोगों की। तो हम इस गांव में इस वजह इसलिए आए क्योंकि आगामी समय में आने वाले नवंबर को चुनाव है। तो उस सिलसिले में हम लोगों के गांव के लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है, क्या शिकायतें हैं लोगों की। क्योंकि करेल विधानसभा सीट से पिछली 7 बार से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। लगभग 30-35 साल से यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सीट है। और इस समय इस जो चुनाव है 13 नवंबर को, उसमें भतीजे और फूफा का मुकाबला है। जो फूफा जी मतलब बीजेपी से अनुजेश यादव हैं, जो कि तेजू के फूफा लगते हैं, धर्मेंद्र यादव की सगी बहन उनके लिए हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आसार हूँ। तो आप यहाँ की राजनीति को अच्छे समझते हैं, तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? यहाँ तो बस सफाई रही और सफाई निकल, और कोई पार्टी पनपी नहीं रही। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि परिवारवाद हो? अब परिवारवाद तो वैसे छोटी मोटी बातें तो सब होती रहती, में तो कोई बना नहीं, ये छोटी बात नहीं ना। जैसे सैफई परिवार का नाम आता है तो 5 सांसद हैं, और जसवंत नगर उनके चाचा शिवपाल जी हैं, राज्यसभा सांसद रामगोपाल जी हैं, ये यहाँ की सीट वो लड़ रहे हैं। तो किसी अन्य को मौका मिलता, करेल विधानसभा बहुत बड़ा इलाका है और भी बड़े नेता आते हैं यहाँ पे, तो किसी और को मौका मिलना चाहिए। भाई। ऐसा है यहाँ, यहाँ सब यादवगढ़ है, और हम लोग तो मतलब छोटी बरक के करीब थोड़े ही पच जात मामूली, तो हम लोग मान ले कटी हो जाए तो ये लोग मतलब तव जीती है। तो इसलिए हम लोग जाए सोचे थे कि चलो वही सपोर्ट करो, क्यों खराब करा वोट को। हाँ? तो जिस वक्त पार्टी मायावती जब आती थी तो हम लोग कुछ आप भी आ जाइए। सपोर्ट करते थे, जब सपोर्ट करते थे तो वे जब जब करी तब और वो जगह सब जीत गए, वे मुख्यमंत्री बनी। अब यहाँ तो सफाई सफा है, और तो कोई जैसे कि आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, पिछले 30-35 सालों से यहाँ पे समाजवादी पार्टी है। तो ऐसा क्या काम किया जो आप लोग फिर से चुनना चाहेंगे? ऐसा है। यहाँ जो हम लोगों के काम होते हैं और कोई बात है तो यहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं, तो हमारे काम रुकते नहीं, ये बात है। अच्छा, काम जो होते हैं वो जात को देख के होते हैं कि किस प्रकार? जैसे मिलते हैं नेताजी आपको, जो भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हों, जो भी सुनने वाले हों, आपकी शिकायत का समाधान हो पाता है? हाँ, तो नेताजी जब मतलब जब जीत के जाते हैं तो वे न खड़ा, तो यहाँ से हमें कोई बात हो तो उनके परिवार के नहीं तो खबर पहुँचा देते लोग, हम लोग नहीं शिकायत वहाँ पहुँचा देते। तो क्या विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं पिछले 30-35 सालों में? हमारे यहाँ कुछ नहीं था, तो रोड है, बिजली और खरंजा, हर चीज़ मतलब सब सही भाई, कोई दिक्कत नहीं। सैफई मेडिकल कॉलेज बन गया, हर चीज़ मिली है, और हम लोगों को क्या चाहिए जी सुविधा। तो अभी जैसे कि स्टेट में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी है, तो बीजेपी में क्या खामियां लगती हैं आपको जो आप उसका समर्थन नहीं करते? सबसे बड़ी खामियां तो यही है कि 10 साल है बीजेपी को, और जो आज के 10 साल पहले बच्चा आते तो मतलब उनकी एज आती पूरी, देखे भर्ती देखे करे सेलेक्ट होते, तो 10 साल हमें सिंगल अभी तक कोई बच्चा और न कोई भर्ती निकली। तो सबसे बड़ी खामियां तो जाए, हम लोग तो मोटे बूढ़े हो गए, अब करना ही पर मोटे चले गए, बच्चे में भविष्य खराब हो रही, पढ़ाई लिखाई सब मट्टी हुई रही। क्या नाम है आपका? महेश तो आप जैसे कि जानते हैं करेल की राजनीति को, आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा तो आप ही जानते होंगे। तो क्या लगता है इस बार इलेक्शन में कौन सीट निकालेगा? यहाँ ऐसा है, मतलब यहाँ नेता ही मुलायम सिंह रहे ना, और ना कहीं देन है सब। तो क्या विकास कार्य जैसे कि हम देख उन्हें के वंश विकास हो रहा है, इन्हें की वजह से नहीं हो रहा है, नेताजी वजह से विकास हो रहा है यहाँ। अच्छा, हाँ, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो तेज प्रताप यादव है वो भी सैफई परिवार से ही है। हाँ, तो परिवार ये की कहाँ तक जायज है कि सैफई परिवार से किसी कैंडिडेट को लाना? करेल इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे सोबरन सिंह रहे बाबू, वहाँ और कोई युवा नेता होना चाहिए, यहाँ का लोकल का कोई होना चाहिए। जरूरी है कि सैफई परिवार से कोई यहाँ आए, लड़े इलेक्शन? परिवार की बात नहीं है,
वो यहाँ कोई खड़ा कर दें, जीते नेता ही मैंने नाम से। हाँ, तो कोई यहाँ का लोकल का आदमी होता है, हो सकता है वो आपके कोई नाती होता, आपके गांव से होता, तो जरूरी है सेफी पर परिवारवाद गलत है कि नहीं? लोकल आज तो कोई दमना ही बैठे उन्होंने कितनी गलत बात है। नहीं तो समाजवादी पार्टी ही यहाँ के लोकल लोगों को चुनाव लड़ाए ना, ये परिवारवाद करना। लड़ाई तो यहाँ इतनी लड़ नहीं पे वो, इतनी दमन ताकत नहीं उन्हें लड़ी हुई की। अच्छा, गलत बात है हाँ। तो एज अ सीएम चीफ मिनिस्टर आपको कौन बेहतरीन अभी तक के कार्यकाल में अभी कौन चीफ हाँ, मिनिस्टर भाई बने? यहाँ तो मतलब नेता ही रहे थे बढ़िया चीफ मिनिस्टर। उस समय गुंडा राज नहीं था, कैसे गुंडा राज नहीं था, आरोप तो लगते रहे हैं। वो तो क्या था रहे उसने भवन मचाल बट्टे हो गए गुंडा गुंडा। तो सीएम योगी में क्या दिक्कत है फिर? तो अबे कम तो हुए ऐसे हो रहा है, रोज टीवी कहूँ लूट मार सब वही हो रहा है, कहूँ कैसे हो रहा हो कैसे हो रहा हो, तब वो रहता है और ये ऐसे ही होता रहे जो ने संसार रहे जो में भूतकाल में भाई वर्तकाल में भाई देवता राक्षस तो हर से होता है होते जी, इन्हें कोई नहीं डांटे। प्रधानमंत्री के तौर पे कौन आपको सही लगा? बढ़िया है, कौन बढ़िया लगा अभी? मोदी, मोदी बढ़िया है। उससे पहले इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, मनमोहन सिंह रहे, इनमें से कोई बढ़िया नहीं लगा? मनमोहन सीट के रहे थे, बुद्धा साल चला तो गया। क्या अच्छा ही है मोदी जी में, आप बता रहे? अब मोदी ठीक कुल कर रहे हैं सारा। क्या कार्य कर रहे हैं? अब किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे, अनाज दे रहे, ऐसे कुल ना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं जो अनुदेश यादव है, उनको आप पहले से जानते थे कि अभी से जानते? मेरा नाम सुनो है पहली बार ही। तो मुकाबला टक्कर का नहीं लग रहा आपको? नहीं टक्कर कोई मतलब ही ना कहा, कहीं ऐसे बघेल हारे गए पहले और ये मंत्री अब हैं वो भी हारे थे मान ली पहले। जयवीर सिंह, हाँ वो हारे गए थे तो ये कहाँ वो टिके। तो बसपा से लड़े थे ना 2012 में। हाँ काफी लड़े हुए तो हारे गए थे पहले, तो ये नहीं टिके पे। अच्छा, चलिए बाकी और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राघवेंद्र यादव है। क्या करते हैं सर आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी पुलिस की तैयारी भी कर रहा हूँ और आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ कोई वैकेंसी आ जाए मतलब तो नौकरी लग जाए। वैसे तो अभी तक 10 साल से कोई आई नहीं है वैकेंसी। वैकेंसी आती है तो पेपर कहीं रद्द हो, परीक्षा रद्द हो जाती है, कहीं पेपर लीक होते हैं। यही चल रहा है सरकार का, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। युवाओं के लिए मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा अभी। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी हैं तो ठीक पर काम ठीक नहीं है। मतलब जैसे किसान है वो भी परेशान लग रहा है। अब जैसे फ्री की रेवड़ी के लिए केजरीवाल को मतलब बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, पर मुझे तो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। सम्मान निधि हो, गैस सिलेंडर हो, इससे क्या होगा देश में? जैसे राशन बांट रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। रोजगार दो लोगों को जिससे वो खुद का कमाएं, खुद का करें, खर्च करें। मतलब उनके घर में जब पैसे ही नहीं है तो मतलब राशन से क्या हो जाएगा? अच्छा, जो उज्ज्वला गैस योजना है, आयुष्मान कार्ड है, बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं सेंट्रल की स्टेट की, आप तक पहुंच पा रही हैं? नहीं नहीं, कुछ लोगों को मिल रही हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रही। धांधली भी हो रही है योजनाओं में। तो इन योजनाओं में धांधली भी हो रही हाँ, धांधली भी चल रही है। है। एज अ मुख्यमंत्री के तौर पे योगी जी कैसे लगते हैं आपको? मुख्यमंत्री के तौर पर भी योगी कुछ नहीं, फेल हो गई, यूपी में चल नहीं पाएंगे। अखिलेश भैया ही कुछ कर पाएंगे। मतलब रोजगार के मामले में वो किसान भी परेशान है। किसान की अगर देखी जाए तो बीजेपी और डीएपी दोनों से परेशान है। बीजेपी मतलब राज्य में डीएपी नहीं मिल रही है तो बताओ 2,000 रुपये कह रहे हम सब्सिडी दे रही है, दे क्या फायदा? वो भी लोकल डीएपी है। खेत में डाल भी दो तो कोई पता नहीं कि 4 कुंटल निकले कि 3 कुंटल का बीघा निकले। जैसे कि आप बातों में कह रहे थे अखिलेश भैया, तो क्या लगाव है लोगों का अखिलेश के साथ? क्या कोई बॉन्ड है? आप मिले हैं कभी अखिलेश से? हाँ, अखिलेश भैया से मैं 2-3 बार मिला हूँ, क्योंकि मैं हैगरा डिग्री कॉलेज में ही पढ़ा हूँ। तो एक बार मुलाकात भी हुई उनसे। और यहाँ आते जाते रहते हैं मैनपुरी, तब भी मिलते हैं। वो ऐसी बात अच्छा, नहीं, तो अगर उन्हें काफी रोको कहीं तो रुक जाते हैं। लगाव है लोगों का। हाँ, लोगों को लगाव भी है और उनको अच्छा खासा वोट भी मिलेगा। यहाँ से अच्छी जीत होके जाएगी। तो 2027 में क्या लगता है? 2027 में अखिलेश भैया ही आएंगे। चलिए, आपके अखिलेश भैया आएंगे। चलिए, आप कुछ बात करिए सर। क्या बताया, चलिए खड़े होकर बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ हम बताएं एक बात, यहाँ जाति समीकरण अगर देखो तो सबसे ज़्यादा यादव है, उसके बाद दलित है। तो कहीं ना कहीं पीडीए का दबदबा है। और ये वो बयान जो आया था ना, कटोगे तो बटोगे, योगी जी ने दिया। तो चाचा ने क्या कहा था उस पर, बाद में पिटेंगे। तो इनका यही है, पिटेंगे का मतलब ये नहीं कि हम लोग पीडीए गुंडागर्दी करेगा। पिटेंगे का मतलब है आपको वोट से पीटा जाएगा। अच्छा, और जनता पीटेगी। तो जैसे कि उसको लोग अलग ही ले रहे हैं कि भाई पिटोगे पिटोगे। अरे पिटोगे नहीं गुरु, जनता 24 में पीटी है ना, वैसे ही पीटेगी। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि जनता आपको वोट से धुआंधार पीटेगी। तो जो आपने कहा जातीय समीकरण है, क्या इसी वजह से बीजेपी ने एक यादव उम्मीदवार को चुना? करेल की विधानसभा सीट आज से नहीं, इतिहास में बहुत पहले से है सब सपा के साथ।
और किसी को लड़ा दें। अनुजेश कौन है, इनको तो कोई जानता ही नहीं भाई। गांव में आप चले जाओ, इन्हीं को पूछ लो, इन्होंने कभी नाम सुना अनुजेश यादव का? लेकिन सपा से भी हम लोगों को शिकायतें हैं। क्या शिकायत है? तेज प्रताप से पहली शिकायत ये है, 5 साल ये सांसद है हमारे यहाँ, कभी आए? 5 साल रहे ना। अपने सांसद के कार्यकाल में तेज प्रताप ने नगला खुसाल, हमारे पोस्ट अंडी में पड़ता है, ग्राम अंडनी में एक भी सड़क बनाई हो तो बता देंगे। ये अखिलेश यादव के नाम पे वोट मांगते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं अध्यक्ष से कि ऐसे लोगों को गांव में भेजें। ये गांव में आते कहाँ हैं? ये तो आए हैं इस बार। तेज प्रताप यादव पहले सांसद रहे, कभी नहीं आए, और हम कहते हैं अभी जीते आए फिर भी नहीं आएंगे ये। लेकिन हम लोग वोट देते हैं अखिलेश यादव की वजह से। तेज प्रताप क्या यादव का कोई यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता तेज प्रताप यादव को बनी बनाई चीजें मिल रही, जैसे कि जब आज वो मुलायम सिंह ने मैनपुरी वाली सीट छोड़ी थी तब वो उपचुनाव लड़े, जीते। हाँ, ऐसा ही है। यहाँ से अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी तब उपचुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता हो कुछ भी हो। आपने बिल्कुल सही कहा, ये आपकी बात हमें बहुत पसंद आई। तेज प्रताप यादव को करेल विधानसभा छोड़ के कहीं से लड़ा दें, हार जाएंगे ये। कन्नौज से इन्हीं को लड़ाया जा रहा था ना सांसद के लिए, क्यों हार गई ये? वो इनको मना कर दिया, जनता ने नकार दिया। जनता वहाँ कार्यकर्ता थे, उन्होंने मना किया कि इनको कन्नौज नहीं भेजना। ऐसा ही इनका है। तेज प्रताप यादव से सबसे बड़ी शिकायत ये है हमारी कि अपने कार्यकाल में कभी नहीं आए। हमारे गांव में एक रोड बनाई हो तो बता दें तेज प्रताप यादव, कहीं पटिया लगी हो तो बता दें। सबसे ज्यादा रोडें अगर टूटी हैं, सड़कें खराब हैं, ये देख लो, गड्ढे अड्डे हैं, नगला खुसाल के हैं। गांव में अंडनी गांव है, नगला सुखी है, नगला कंद, सबकी रोडें बढ़िया आरसीसी। हमारे गांव की रोडें क्यों टूटी? क्या किया तुमने? तो आपके गांव में कोई विकास हुआ, जैसे सामुदायिक शौचालय हो, सामुदायिक तालाब हो, कोई भी ऐसा कार्य ये हो? तो प्रधान जी ने बनवाया है ना। ये तो प्रधान- मतलब विधायक निधि से कुछ हुआ, संसद निधि कुछ से नहीं, विधायक निधि से, संसद निधि से कुछ नहीं हुआ। कुछ वो बहुत पहले बना था। तेज प्रताप यादव अपने संसदीय कार्यकाल में कभी आए नहीं। हमारी ये शिकायत है। वोट तो हम सपा को ही देते हैं, वोट तो हम लोग सपा को ही देते हैं, लेकिन शिकायत ये है कि क्या हम लोग जाते हैं जब मिलने तो भी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। अखिलेश मिल लेंगे, ये छोटे छोटे जितने नेता एक भी नहीं मिलते हैं। अखिलेश जी से मिलने जाओ तो ये पहले ही आ जाते हैं। सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये जीतने के बाद एक भी नहीं दिखाई देंगे।